जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन जो ग्रामर में पढ़ाया जाता है, नरेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और नरेशन को बनाने के रूल क्या हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं नरेशन क्या है। देखिए, नरेशन का अर्थ होता है कथन। नरेशन का अर्थ होता है कथन, यानी जो कुछ हम बोलते हैं वो कथन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। जैसे कही गई बात को कथन कहते हैं, यानी कही गई बात को, वही जो हम बताएं, कही गई बात को जो हम कह रहे हैं वही हमारा कथन है, वही हमारा क्या है? कथन है। ठीक है। नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कहना या वर्णन करना। यानी नरेशन जो है वो नरेट शब्द से बना है और नरेट शब्द का अर्थ है वर्णन या कहना। जैसे मैं कह रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? नरेट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? नरेट कर रहा हूं। वो क्या हो जाएगा? नरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरेशन। नरेशन नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वर्णन करना या कहना। ठीक है, ये नरेशन के परिचय हो गया। देखिए, नरेशन को स्टेटमेंट या स्पीच भी कहा जाता है। यानी नरेशन को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट या स्पीच भी कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि गांधी जी का कथन है करो या मरो। गांधी स्टेटमेंट इज करो या मरो। यानी गांधी जी का हम स्टेटमेंट कहते हैं ना कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कथन दिया, इनका स्टेटमेंट ये है, सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये है। तो जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम कथन कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को नरेशन भी कहा जाता है और नरेशन को क्या कहा जाता है? स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण। स्पीच मतलब भाषण। जो हम बोलते हैं वही हमारा कथन हो जाता है, वही हमारा नरेशन हो जाता है। तो नरेशन के दो नाम, स्पीच या स्टेटमेंट, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है, नरेशन को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्पीच भी कह सकते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं। और नरेशन का हिंदी क्या है? कथन। नरेशन का हिंदी क्या है? कथन। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए, यह दो प्रकार का होता है। जो नरेशन है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहले वो कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, कहते हैं ना डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट हमारे पास आ गया, वो दिल्ली से चला डायरेक्ट मेरे पास ही आया। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक है। फिर ये नरेशन, नरेशन मतलब कथन, यानी डायरेक्ट कथन, प्रत्यक्ष कथन। जो उसने कहा वही कथन हमने कह दिया, उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। क्या है? जब वक्ता की कही हुई बात को हम उसी के शब्दों में कहते हैं। यानी जो कोई कुछ बोला हम उसी के शब्दों में हूबहू उसी के जैसा हमने भी कह दिया। जैसे वही क्या कह रहा था? हमारा डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट नरेशन, यानी प्रत्यक्ष कथन। जैसे ही सेड राम इज ए गुड बॉय। ही सेड राम इज ए गुड बॉय। जैसे हम कह दें कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, मैं एक अच्छा लड़का हूं, तो आप क्या करेंगे? दूसरे से जाकर कहेंगे कि उन्होंने कहा कि वह एक अच्छा लड़का था। ठीक, ऐसे कहेंगे। जैसे हम क्या होता है, अपने दोस्तों में कहते हैं ना, कोई बात हुई, झगड़ा हुई, फुसफुसाहट हुई कि वो उसके कान में कुछ कहता है, तो सीधा कोई दूसरा जाके दौड़ते दौड़ते उस तीसरे के बारे में, तीसरे से जाके कहता है हे वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहा है। तो वो क्या कहता है? वो हूबहू जो बात उसने कहा है उसी को वो बता देता है, उसी के कान में वो भर देता है। तो उससे क्या होता है? लड़ाई हो जाती है, वो आपस में झगड़ जाते हैं। किस लिए? क्योंकि वो उसी की बात को, जो उसने उसके बारे में कहा, उसकी बात को हूबहू जाके तीसरे के से कह दिया। इससे ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। जैसे ही सेड राम इज ए गुड बॉय। अब जो ये राम इज ए गुड बॉय है, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। जो डायरेक्ट नरेशन होता है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कामा में होता है। किसमें? डबल इन्वर्टेड कामा में। आप हिंदी में, इंग्लिश में कहीं भी अगर कोई शब्द डबल इन्वर्टेड कामा में देख लिए तो समझ जाइए वो किसी न किसी का स्टेटमेंट है, किसी न किसी का स्पीच है। स्टेटमेंट मतलब स्पीच, स्पीच मतलब नरेशन। जो वो कहा है वह सीधे हूबहू उसकी बातों को उस किताब में, उस बुक में उतार दिया गया है। उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। जब कभी भी आप किसी सेंटेंस को डबल इन्वर्टेड कामा में देखें तो उसको आप समझ जाइए कि हमारा डायरेक्ट नरेशन है। क्या है? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्टेटमेंट या डायरेक्ट स्पीच। ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं, यानी जैसे वक्ता जो बात कहा उसको हम उसकी बात में ना कहें, अपने तरफ से कुछ और मिर्च मसाला लगा के। ठीक है, गांव में कहा जाता है ना कि एक हाथ दिया, एक हाथ काका नौ हाथ दिया।
उसी तरह यानी बात छोटी सी है और हम उसको अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के उसको बड़ा कर दिए। उसको क्या किए? बड़ा कर दिए। मान लो उसने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, यानी वो कहा कि राम एक अच्छा लड़का, तो ये दूसरा क्या कहा, अरे वो कह रहा था कि राम एक अच्छा लड़का है, हाँ वो अच्छा लड़का है, नहीं वो अच्छा लड़का नहीं है, वो तो ऐसा है, वो वही है वही है। तो क्या करते हैं हम उसके बाद उसमें अपने से कुछ शब्द जोड़ लेते हैं। ठीक है, जब हम अपने से कुछ शब्द जोड़ लेंगे तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन क्या कहा जाएगा? क्या? इनडायरेक्ट नरेशन, यानी अप्रत्यक्ष कथन। यानी जो वो कहा है वैसा हम नहीं कहेंगे, अपने तरफ से कुछ मिर्च मसाला लगा के उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट नरेशन। तो समझ गए नरेशन क्या है? नरेशन मतलब होता है कथन या स्टेटमेंट या स्पीच। कथन जो हम बोलते हैं वही कथन हो गया, जो हम कहते हैं वो स्टेटमेंट हो गया, जो लोग कहते हैं वही उसका स्पीच हो गया। तो कथन जो है स्टेटमेंट है वो दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? जब हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हूबहू उसी के शब्दों में कह दें, ठीक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट नरेशन। और जब हम इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम वक्ता की या किसी व्यक्ति की कही हुई बात को अपने शब्दों में, यानी अपने से कुछ और शब्द मिला के उसमें मिर्च मसाला लगा के जब उसको कहेंगे तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन समझ गए ना कि नरेशन का अर्थ कथन, स्टेटमेंट या स्पीच, ये दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जब किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम डायरेक्ट कह दें। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, तुरंत कह दें, जैसे है वैसे ही हम कह दें, उसको हम डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? जब वक्ता की कही हुई बात को अपने उसमें कुछ हम मिला लें, कुछ अपने तरफ से जोड़ के उसको कह दें, तो उसको कहा जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे he said that Ram was a good boy. He said that Ram is a good boy. उसने कहा कि राम एक अच्छा लड़का था। जब भी हम अपने से कोई शब्द जोड़ेंगे तो वहां हम की लगाएंगे। क्या लगाएंगे? की। उसने कहा कि राम एक अच्छा लड़का था। और जब हम डायरेक्ट कहेंगे तो उसकी पहचान क्या है? वो डबल इन्वर्टेड कामा में। डायरेक्ट की पहचान डबल इन्वर्टेड कामा, और इनडायरेक्ट की पहचान दैट का प्रयोग हो जाता है। क्या? किसका प्रयोग? दैट का प्रयोग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के भाग। देखिए डायरेक्ट नरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट नरेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो डायरेक्ट नरेशन है क्या? जो वक्ता द्वारा कही हुई बात है वही डायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है। पहला है रिपोर्टिंग स्पीच, जिस स्पीच से डायरेक्ट नरेशन से शुरू होता, जिस स्पीच से डायरेक्ट नरेशन शुरू होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें आए वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ब भी कहता है। यानी जिस स्पीच से डायरेक्ट नरेशन शुरू होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसे और उसमें जो वर्ब का जिस वर्ब का प्रयोग होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और उसको इंट्रोडक्टरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, यानी जहां से जिससे शुरू होगा, जिससे जो डायरेक्ट नरेशन शुरू होता है वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? डायरेक्ट नरेशन में किसी व्यक्ति द्वारा जो बात कही जाती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे सिंगल या डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो जो वक्ता द्वारा कही हुई बात है, जो किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बात है, वही हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। और उसको किस में रखते हैं हम? डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। जैसे उदाहरण देते हैं, he said to me राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। ठीक, ये हमारा एक सेंटेंस है। ठीक, एक इसमें जो शुरू में आया है आप देख सकते हैं ना, he said to me, ये जो शुरू में है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच। यानी जो चीज शुरू में होगा उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और जो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, जैसे राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, तो जो इन्वर्टेड कामा है उसको रिपोर्टेड स्पीच क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। यानी जो इन्वर्टेड कामा में रहेगा उसको रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा में नहीं रहेगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है ये कहीं भी हो सकता है। ये वाक्य के बीच में भी हो सकता है, वाक्य के अंत में भी हो सकता है। यानी जो ये चीज है ये यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो लास्ट में भी हो सकता है।
तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए हम जो है वो इन्वर्टेड कामा से वो अलग होता है, जो कामा से जो होता है वो अलग होता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमेशा डबल या सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है, उसको क्या कहेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देख लेते हैं एक बार शुरू से। डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है। पहले को कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या? रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। रिपोर्टिंग से हमें पता चल रहा है कि वो काम जारी है। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो काम हो रहा है, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। उसने मुझसे कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। राम इज ए ऑनेस्ट बॉय, ये कह चुका है, ठीक है। ये किसी ने कहा है इसको हम किस में रखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। किस में रखेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। यानी जो शुरू में होगा, जिससे जो डायरेक्ट नरेशन शुरू होगा, वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा वो रिपोर्टेड स्पीच। इसको ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूजन जारी होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ठीक है। तो जो शुरू में होगा या जो कामा के द्वारा अलग किया जाएगा उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन के भाग। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, रूल क्या है, उसको हम देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय मुख्य रूप से 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से परिवर्तन है। पहला जो परिवर्तन है वो टेंस संबंधी परिवर्तन होते हैं। कौन से? टेंस यानी काल संबंधी परिवर्तन होते हैं। यदि आपको टेंस नहीं आता है, आप टेंस नहीं जानते हैं, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे जिससे आप वहां पे जाके आप पूरा टेंस सीख सकते हैं। वहां पे 3-4 वीडियो है, वो देख के आप एक क्रम से पूरा टेंस सीख सकते हैं, ठीक है। तो पहला होगा टेंस संबंधी परिवर्तन। दूसरा होगा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम संबंधी परिवर्तन। तीसरा है नाउन संबंधी परिवर्तन, यानी संज्ञा से संबंधित कोई परिवर्तन होगा। टाइम यानी समय से संबंधित परिवर्तन। पांचवा है प्लेस संबंधी परिवर्तन। हम इसको एक एक करके बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। एक एक को यानी पांचों को बारी बारी से देखेंगे कि कैसे कैसे परिवर्तन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। किसको देखते हैं? टेंस संबंधी परिवर्तन। जो हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन है, देखिए जो टेंस संबंधी परिवर्तन होता है वो केवल रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में ही होगा, ठीक। रिपोर्टेड स्पीच में ही परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो शुरू में रहता है उसमें हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो वक्ता द्वारा कही गई बात है, उसमें हमारा परिवर्तन होता है, ठीक है। तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। और देखिए जब हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारा प्रेजेंट रिपोर्टिंग जो है वो हमारा अगर प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे राम सेज, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ही इज ए गुड बॉय। राम सेज ही इज ए गुड बॉय। ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, जो शुरू में होता है वही हमारा क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच होता है। यानी जो हमारा शुरू में है वही रिपोर्टिंग स्पीच। अब राम सेज, राम कहता है। सेज का अर्थ क्या है? से माने कहना, उसमें यस लग गया है, ठीक है। से माने कहना, उसमें यस लग गया। यस किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस लगते हैं। इसका पूरा डिटेल से हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो जो राम सेज है ये हमारा है प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में है, ठीक। ये हमारा प्रेजेंट में है। और जब ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारा प्रेजेंट में रहेगा तब कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी जैसे का है वैसे हम उसको उतार देंगे। जैसे इसका हम इनडायरेक्ट देखते हैं। जो इनडायरेक्ट होगा क्या होगा? राम सेज दैट,
ठीक। अब देखिए जब डबल इन्वर्टेड कामा कामा और डबल इन्वर्टेड कामा हटते हैं तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। उसके बाद लिखेंगे ही इज ए गुड बॉय। यानी जैसे हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वैसे हुबहू हम उसको उतार देंगे। क्यों उतार देंगे? परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो किसमें है? प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में है। और जब प्रेजेंट में रहेगा तो जाहिर सी बात है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, और फ्यूचर में रहेगा तब भी हम चेंज नहीं करेंगे। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारा जब रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा तब उसको चेंज नहीं करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हुबहू उसको हम हटा लिख देंगे। कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, उसके बाद दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम हम लिख देंगे। राम सेज दैट ही इज ए गुड बॉय। राम कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये हमारा प्रेजेंट में था। एक एग्जांपल हम देखते हैं फ्यूचर में। ठीक है, सी विल से कामा डबल इन्वर्टेड कामा राज इज ए डॉक्टर। सी विल से राज इज ए डॉक्टर। अब देखिए हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो शुरू में है वो हमारा किसमें है? फ्यूचर में। किसमें है? फ्यूचर। ठीक, ये जो विल है किसमें आता है? फ्यूचर में आता है। तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो फ्यूचर में है, और जब फ्यूचर में है तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। यहां देखिए हमारा फ्यूचर में है ना, सी विल से वह कहेगी, वह कहेगी इस किसमें है? फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर में। और जब फ्यूचर में रहेगा तो कोई परिवर्तन हम रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे, केवल हुबहू उसको लिख देंगे। जैसे सी विल से, अब देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लिखेंगे? दैट। क्या लिखेंगे? दैट। बाकी सारी चीजें उसे लिख देंगे। राज इज ए डॉक्टर। She will say that Raj is a doctor. She will say that Raj is a doctor. इसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है वो किसमें है? फ्यूचर में। इसमें भी परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है किसमें है? प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो इससे क्या नियम निकला? इससे नियम निकला कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल हम कामा और डबल इनवर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करके सारी चीजें हुबहू ऐसे उतार देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया टेंस से संबंधित परिवर्तन। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ। अभी हमने देखा केवल कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो, किसमें? पास्ट टेंस में। जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में रहेगा तब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें? पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होते हैं, रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए जो हमारा ही सेड है, अब ही सेड जो है वो हमारा सेड है, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, और सेड हमारा है पास्ट। किसमें है? पास्ट टेंस में। अब ये सेड पास्ट टेंस में है तब इसमें परिवर्तन होगा। अब इसमें परिवर्तन कैसे होता है देखते हैं। देखिए जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो वह पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। जैसे देखते हैं हम ही सेड, क्या है? ही सेड। अब ही सेड को हम ही सेड ही लिखेंगे, ही सेड हमने लिख दिया। अब जो कामा इनवर्टेड कामा है इसको हटाएंगे और एक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन का मतलब जोड़ने वाले शब्द को प्रयोग करेंगे। ही सेड लिखेंगे दैट। क्या लिखेंगे? दैट। ही सेड दैट, कामा इनवर्टेड कामा हट गया, दैट। उसके बाद क्या लिखेंगे? सरिता। क्या लिखेंगे? सरिता। अब देखिए जो इसको हम इस सेंटेंस को लिखेंगे ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? स्पीक का सेकंड फॉर्म
स्पोक। सरिता स्पोक हिंदी। सरिता स्पोक हिंदी, यानी इसका क्या हो गया, ही सेड दैट सरिता स्पोक हिंदी। ही सेड दैट सरिता स्पोक हिंदी। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो जो उसका रिपोर्टेड वर्ब है, जो उसका रिपोर्टेड स्पीच है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। जैसे यहां हमने देख लिया ना, ये हमारा पास्ट टेंस में है तो ये इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हमारा बदल गया। यानी ये था हमारा इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये बदल गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है कि वर्ब का हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। किसका, वर्ब का सेकंड फॉर्म। स्पीक्स का सेकंड फॉर्म है स्पोक, स्पीक्स का सेकंड फॉर्म है स्पोक। ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मीना सेड द टीचर टीच अस मैथमेटिक्स। मीना क्या लिखेंगे, मीना सेड, मीना सेड लिख दिए। कामा इन्वर्टेड कामा लगा के हटा के क्या लिखेंगे, दैट। किसका प्रयोग करेंगे, दैट। ठीक, दैट। उसके बाद यही लिखेंगे। अब ये भी हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें बदल जाएगा, द टीचर। अब देखिए ये हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का। तो टीच का सेकंड फॉर्म होता है टाट। क्या हो जाएगा, TOUGHT, टाट अस मैथमेटिक्स। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। मीना सेड दैट द टीचर टॉट अस मैथमेटिक्स। ठीक, मीना सेड दैट द टीचर टॉट अस मैथमेटिक्स। ये हो गया हमारा जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, उसका नियम हो गया। यानी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। दूसरा हम देखते हैं, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो, किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो वह पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। किसमें, पास्ट कंटीन्यूअस। यानी जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चला जाएगा और प्रेजेंट का जो सब टेंस होगा उस पास्ट का भी वही सब टेंस होगा। इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस, परफेक्ट है तो परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, जैसे देखते हैं इसको, यू सेड, इसका हम लिखेंगे यू सेड। अब इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। ठीक, उसके बाद वही रेहान, रेहान। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज लगता है और पास्ट कंटीन्यूअस में क्या लगता है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को देख लीजिए टेंस वाला। तो इज की जगह पे हम लगाएंगे वाज। किसका प्रयोग करेंगे, वाज। बाकी सारी चीजें वही, गोइंग टू मार्केट। ठीक, यू सेड दैट रेहान वाज गोइंग टू मार्केट। एक एग्जांपल और हम देखते हैं इसी का। ठीक, जैसे हमने लिख दिया ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा रमेश इज कटिंग फ्रूट्स। He said रमेश इज कटिंग फ्रूट। उसने कहा रमेश फल काट रहा है। अब इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ये किसमें है, डायरेक्ट नरेशन में इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा, पहले वही लिखेंगे ही सेड। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग, दैट। उसके बाद वही रमेश, इज की जगह पे क्या लिखेंगे, वाज। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वाज। उसके बाद वही सारी चीजें, कटिंग फ्रूट्स। ठीक, ही सेड दैट रमेश वाज कटिंग फ्रूट्स। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में। यानी जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हो तो वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। इसी तरह जो है वो हमारा अगर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं।
देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो। किसमें हो? प्रेजेंट परफेक्ट में। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। देखिए जैसे राम सेड, तो राम सेड लिखेंगे, उसके बाद कॉमा नोटेड कॉमा हटाएंगे, दैट। क्या किसका प्रयोग करेंगे? दैट। उसके बाद ही, ठीक, हैज की जगह पे क्या लिखेंगे? हैड प्लेड द क्रिकेट, ठीक, प्लेड द क्रिकेट। देखिए कुछ नहीं बदलेगा, केवल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, जो प्रेजेंट में लगता है वही जो पास्ट में लगता है वही आ जाएगा। देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, केवल दैट का प्रयोग किए हैं हम, और हैज की जगह पे हम हैड का प्रयोग कर दिए हैं। ठीक है, काम नोटेड काम को हटा के दैट का प्रयोग, हैज की जगह पे हैड का प्रयोग। बाकी सारी चीजें हमारा सेम है, सारी चीजें सेम है, वही चीज रहेगा, केवल जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वही उसी को बदल देंगे। दूसरा देखते हैं कि जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। जैसे he said that, he said that, वही राम। अब देखिए राम यहाँ हैज है, यहाँ हैज तक तो क्या लिखे हैं? हैड, ठीक है, सॉरी यहाँ ही होगा, he had, तो यहाँ राम हैज की जगह क्या जाएगा? हैड बीन, बाकी सारी चीजें सेम, डूइंग द वर्क फॉर 2 आवर्स, ठीक, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट का पूरा हो गया, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा तो पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यू होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच, जो वक्ता द्वारा बात कही गई है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होगा वही बदलेगा। ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होगा वही बदलेगा। अब देखते हैं जब हमारा पास्ट में हो, यानी प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में बदलेगा, लेकिन जब हमारा पास्ट में हो तब किस में बदलेगा? देखिए जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो? पास्ट इंडेफिनिट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में, किसमें? पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। जैसे हमने लिखा ही सेड शीला रोट होमवर्क, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? शी सेड, अब कॉमा नोटेड कॉमा हटेगा तो क्या किसका प्रयोग? दैट, ठीक, उसके बाद शीला, शीला, उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? परफेक्ट में चला जाएगा, तो यहां लिख देंगे हैड रिटन होमवर्क। she said that Sheila had written homework, ठीक, ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो किसमें बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा, कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। जैसे they said डबल इन्वर्टेड कॉमा ठीक है, तो किसका प्रयोग? दैट का। ही, अब है, यानी जो पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, दे सेड दैट ही, अब यहां हो जाएगा हमारा हैड बीन, क्या हो जाएगा? हैड बीन कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, ठीक है, हिज प्रोजेक्ट, ये हमारा हो गया पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, यानी जब हमारा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में, और जब पास्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, ये उसमें बदल जाता है। अब हम देखते हैं आगे फ्यूचर टेंस का। ठीक है, किसका? फ्यूचर टेंस का। अब देखिए जो हमारा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस का विल शैल जो है, वो विल जो है वो वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, हैज टू या हैव टू, हैड टू में बदल जाता है। यानी कैन कुड, शैल शुड, विल वुड, हैज टू का हैड टू हो जाता है। जैसे देखते हैं रमेश सेड अमन विल गो देयर, रमेश सेड अमन विल गो देयर, ठीक। अब इसका हम बना दें रमेश, ठीक,
सेड। अब सेड कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट। किसका प्रयोग करेंगे? दैट अमन विल का वुड हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा? वुड गो देयर। ठीक, अमन वुड गो देयर हो जाएगा। रमेश सेड दैट अमन वुड गो देयर। ठीक, दूसरा देखते हैं, ही सेड, उसके बाद कामा इनवर्टेड कामा घटेगा दैट ही। अब सेल का क्या हो जाएगा? सेल का शुड, सेल का शुड, शुड। उसके बाद कम हियर का देयर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे आप कि आई की जगह ही क्यों लगा दिया गया, देयर हियर की जगह देयर क्यों लगा दिया। इसकी जो ये परिवर्तन है ये हम आगे की कक्षा में, आगे की वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कम देयर। ये सेल का क्या हो गया? सेल का शुड हो गया। दूसरा है सी सेड, वह कहती है कि, ही कैन का कुड, कैन का कुड, कुड डू द वर्क। ठीक है, ये हो गया सी सेड दैट ही कुड डू द वर्क। अगला है दे सेड, ये हटेगा, कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, दैट का प्रयोग। राजू हैज टू का हैड टू, हैज टू का हैड टू गो देयर। ठीक है, ये हो गया हमारा कैन का कुड, सेल का शुड, विल का वुड, हैज टू का हैड टू में परिवर्तन। ये हो गया हमारे अभी टेंस संबंधी परिवर्तन। और आगे के परिवर्तन जैसे प्रोनाउन, नाउन, टाइम, प्लेस, इसके ऊपर ये सब परिवर्तन हम अगले की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक इसको आप अपने आसपास जो भी पढ़ते हैं दोस्त, अपने घर में अगल बगल जो भी है उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पे जो है वो नरेशन को अच्छे से पढ़ाया गया। आप भी पढ़िए और दूसरों को भी शेयर करिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।